माय डियर फ्रेंड, आई एम जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th, जिसमें एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है आज तो 3.2 एक्सरसाइज देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी सारे एक्सरसाइज कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन भी कर चुके हैं। तो आप यदि ये चैनल पे पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और पिछला वीडियो जाकर ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आपको क्या होगा, ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ से 5 नंबर आपको पक्के हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। ये एनसीईआरटी का दोनों में आपको सेम होगा। आप मेरा माने तो आप बुक रखिए, 10th का तैयारी करते हो तो एनसीईआरटी बुक जरूर रखिए, क्योंकि उसी से पूछता है हूबहू। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है द 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास एक्स पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्यूज। इसने क्यूज में पार्टिसिपेट किया है 10th का स्टूडेंट, इसमें गर्ल्स भी होगा, बॉयज़ भी होगा। इफ़ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज फोर मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज़, गर्ल्स का संख्या 4 ज़्यादा है बॉयज़ से। फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। कहता है आप बॉयज़ का एंड गर्ल्स का आपका निकालना है। चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। ये पूरा आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे दिया गया है कि दोनों x प्लस वाई, हम मान लेते हैं कि x जो है गर्ल्स है और y बॉयज है। ठीक है, और x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो ये 10 होना चाहिए। यहाँ कॉमा छूट गया है तो यहाँ पे आप कॉमा दे देंगे। और x माइनस वाई का मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। गर्ल्स माइनस बॉयज कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ये दोनों इक्वेशन है। इस दोनों इक्वेशन को हम एक एक करके हम इसका टेबल बनाएंगे। तो हम करते हैं क्या, यहाँ पे एक टेबल जो बना हुआ है आपको दिख रहा है, ये क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 10, इसका ग्राफ ये वाला है। आप जब x यहाँ पे 5 रखेंगे तो y भी 5 आ जाएगा, है ना। x 4 रखेंगे, आप x 4 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ये x अगर 6 रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर 10 होना है। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा हम जब लेंगे तो आपको ये वाला लेंगे, x माइनस वाई इजकल टू 4। ठीक है, तो x इजकल टू जो होगा उधर आप भेज सकते हैं, तो 4 प्लस वाई हो जाएगा। आप जब x के मान 5 रखेंगे तो y के मान 1 आ जाएगा, x के मान 4 रखेंगे तो y के मान 0 आ जाएगा। इस तरीके से आपका आ जाएगा। अच्छा, इसका ग्राफ खींचना बहुत ही आसान है। तो इसका पॉइंट्स कौन कौन सा होगा, x कोऑर्डिनेट 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 4 और 0 हो जाएगा। इस तरीके से इसका हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से आप पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद आप जो है उसका ग्राफ खींच लीजिए। जैसे यहाँ पॉइंट ड्रॉ किया गया है और उसका ग्राफ भी दिखाया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ किया हुआ है। और जो है देखिए 4 0 यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, एक लाइन तो आपका ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 10 का। ठीक है, और एक लाइन ये बनेगा। तो कहाँ पे कट कर रहा है, तो ये 7 3 पे कट कर रहा है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कट कर रहा है, अगर आपको पता नहीं चले तो आप दोनों इक्वेशन के सोल्व कर लीजिए, है ना। वो सोल्व करना आपको बता दिया गया है, तो आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो सोल्व कर लीजिए और 7 पॉइंट x का और y का मान निकल जाएगा। यही आपका 7 और 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर निकल जाएगा। अच्छा, एक समझ गए, इसके बाद और सभी आसान हैं, एक अपने आप भी समझ सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ देखिए, आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा वहाँ एग्जाम में, इसलिए मैंने लिख दिया है। फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट 373, देयरफॉर द नंबर ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज आर 7 and 3। गर्ल्स का संख्या 7 है और बॉयज़ का 3 है। ऐसे भी आपको दोनों मिलकर 10 होना चाहिए, तो है ही 10, ज़्यादा होना चाहिए 4 गर्ल्स, है ही 4 गर्ल्स ज़्यादा होना चाहिए, है भी बॉयज़ से। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, दूसरा जो क्वेश्चन था ये था पेंसिल का कॉस्ट। मैंने मान लिया है कि पेंसिल का कॉस्ट ₹100 है और जो है इसका पेन का कॉस्ट जो है आपका ₹Y है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, 5 जो है 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल प्लस एक पेंसिल का कॉस्ट ₹100 माना है मैंने, तो 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा। एक पेन का कितना माना है, ₹Y, तो 7 पेन का 7 पेन का कितना, 7y। अब ₹50 दिया हुआ है, तो दोनों इक्वेशन लिखा जाएगा। इसी तरीके से सेम टू सेम करना है आपको। एक ग्राफ के लिए ये बनाना है, ठीक है, एक के लिए ये डायग्राम बनाना है, एक के लिए ये आपको टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के बाद इसका पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। आप पॉइंट ड्रॉ करने के बाद देखिए ये कर देंगे,
ठीक है। और ये पॉइंट जो आपको निकालना है तो आप हल करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको ओवरऑल ऐसे पता चलता है तो सही है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और 5 नंबर का आता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि ये कंपेयर आपको बताया गया है ऑन द कंपेयरिंग ऑफ द A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2। A1 क्या है? A1 है x का कोफिशिएंट, B1 है y का कोफिशिएंट, C1 है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा इक्वेशन के लिए है नीचे वाला A2 B2 C2। रेशियो फाइंड आउट द रिप्रेजेंटेड द फ्लोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन ऑफ द एट ए पॉइंट पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। ठीक है, कौन सी पैरेलल है और कौन कोइंसिडेंट है। अच्छा, जो पैरेलल होगा वो कोइंसिडेंट जो है एक इनकोइंसिडेंट होता है। ठीक है, कंसिस्टेंट होता है, सॉरी। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ दोनों इक्वेशन दिया गया है, इसको आप A1 बाई A2 करेंगे, इस तरीके से आप कंपेयर करेंगे उससे। तो जब इस इक्वेशन दोनों से कंपेयर करेंगे तो A1 B1 C1 लिख लेंगे, A2 B2 C2 लिख लेंगे। A1 बाई A2 करेंगे तो 5/7 आ जाएगा, B1 बाई B2 करेंगे -2/7 आ जाएगा। आपको क्या दिख रहा है? A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। तो ये क्या होगा? इसका मतलब है कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे कट करेगा इसका ग्राफ, एक आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है हिंस द रिप्रेजेंट द गिवन पेयर इक्वेशन ऑफ द यूनिक सोल्यूशन एंड द पेयर लाइंस इंटरसेक्ट एग्जैक्टली वन पॉइंट। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये आपको बताया गया था। फिर आपको बताया गया था A1 बाई A2 डज इक्वल टू B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये आपको बताया गया था कि ये जो दोनों लाइन पैरेलल होता है, ठीक है, वो इनकंसिस्टेंट होता है। फिर इसके बाद बताया गया था कि यहाँ भी इक्वल था, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। ये आपका अनंत होता है, दोनों लाइन एक ही पे होता है। ठीक है, तो अनंत इन्फिनिटी होता है इसका सॉल्यूशन, तो देख सकते हैं। चलिए, दूसरा भी इसी तरह से कंपेरिजन कर सकते हैं आप। A1 A2 आप लिख सकते हैं। देखिए, या A1 के मान इस इक्वेशन के लिए मैं लिख रहा हूँ, A1 इक्वल टू 9 आ गया, B1 इक्वल टू आपका 3 आ गया, C1 इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं A2 इक्वल टू 18 आ गया, B2 इक्वल टू 6 आ गया, और C2 इक्वल टू आपका 24 आ गया। तो इस तरीके से आप इसका लिख सकते हैं। A1 बाई A2 B1 बाई B2 कर लेंगे, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2 दिख रहा है। इसका मतलब है इसका इन्फिनिटी सोल्यूशन होगा, इसका दोनों लाइन एक ही होगा। द लाइन रिप्रेजेंटेड द गिवन पेयर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट एंड these infinity possible solution for these given pair of the equations। सही बात है। इसी तरीके थर्ड आप खुद करेंगे। चलिए, ये आप पे छोड़ता हूँ, इतना तो मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा आपको हिंट्स दे देता हूँ क्योंकि इससे आसानी से आपको बन जाए। चलिए, यहाँ भी कुछ नहीं करना। द कंपेयर द रेशियो इतना 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 A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 रेशियो फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट। देखिए, कॉन्सिस्टेंट होता है जो पैरेलल लाइन होगा, जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन, क्योंकि कट ही नहीं रहा तो सोल्यूशन कहाँ से होगा। इसमें आपका होगा कि एक लाइन पे कट करे। ठीक है, इसका कंडीशन क्या है, होना चाहिए A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 बस। इसके बाद आपका जो दूसरा है वो एक ही लाइन पर दोनों ग्राफ हो। ठीक है, तो एक ही लाइन पे ये वाला एक ही लाइन पे दोनों हो जाए तो वो आपका कहलाता है इनकन्सिस्टेंटी कहलाता है, उसका इन्फिनिटी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन इन्फिनिटी होगा। तो ये वाला इन आपका जो होगा कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट सिर्फ जो है ये इनकंसिस्टेंट क्या होगा, सिर्फ पैरेलल लाइन होगा। तो आपको बताया गया था A1 बाई A2, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए, यहाँ 3 है 2 है, 3/2 करेंगे 2/3 करेंगे, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब है एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं कट करेगा। पहला लाइन जो है देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। इसका मतलब है किसी एक पॉइंट पे कट करेगा। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से आप दूसरा जब निकालेंगे तो इसमें आएगा A1 बाई A2 B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। इसका मतलब है कि किस पैरेलल लाइन होगा, तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, लिखा हुआ है आपको। तीसरा सोल्यूशन है, तीसरा जो है क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, और इसका जब A1 बाई A2 B1 बाई डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, इसका मतलब है कि ये किसी एक पॉइंट एक सोल्यूशन होगा।
ठीक है, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। इसी तरीके से 4 आप कर सकते हैं, ये सब आप खुद कर सकते हैं। चलिए चौथा 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट आता है इसका मतलब एक सोल्यूशन हो या नॉन सोल्यूशन हो तो उसको ग्राफ खींचना है, जो पैरेलल हो उसको ग्राफ नहीं खींचना है। पहला जो क्वेश्चन है x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10, आपको दिख रहा है कि ये जो है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन में, आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। इसका मतलब है दोनों सेम इक्वेशन है, दोनों का ग्राफ एक ही होगा, इसका मतलब इसका इन्फिनिटी सोल्यूशन होगा, इसका ग्राफ खींचना पड़ जाएगा। तो इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा, तो इसको हम देख लेते हैं, जबकि दूसरा का नहीं खींचना पड़ेगा, ऐसे ही पता चल रहा है। इसका कोफिशिएंट देख सकते हैं आप। तो पहला का ग्राफ जो है इन्फिनिटी, देखिए मैंने बताया था आपको कि ये जो है इस तरीके से होगा, इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा, तो इसको खींच सकते हैं। तो ये आपका जो है इसका जो ग्राफ आएगा एक ही लाइन आएगा इस तरीके से, इसी एक लाइन पे जो है इसका ग्राफ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आप जो है इस तरीके से जब करेंगे तो यहाँ देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होगा। तो इसके बाद इसका जो ग्राफ होगा पैरेलल होगा, तो ये आपको खींचना नहीं है। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है 2x + y - 6 = इतना = 4x - 2y - 4 = 0। तो ये जब खींचेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा, एक सोल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आप बॉक्स बना लेंगे, इस तरीके से एक सोल्यूशन होगा। ये वाला देख रहे हैं आप, दोनों कट कर रहा है, ठीक है, 2 2 पर। इसके बाद इस तरीके से आप कर सकते हैं। पाँचवा जो क्वेश्चन है, पाँचवा में देखिए एक बार, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द गार्डन हुज लेंथ इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज देन इट्स विड्थ इज 36। इसका मतलब है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ, पेरीमीटर होता है। तो ये आपका हाफ है, तो ये कट जाएगा, यानी कि L + B का मान जो दिया गया है 36 दिया गया है। एक इक्वेशन दिया गया है L = ये जो कम होगा 4, B - 4 हो जाएगा। आप मान लेते हैं कुछ भी, चलिए विड्थ मान लेते हैं इसका x होगा और लेंथ y मान लेते हैं। तो यहाँ पे y - x विड्थ, लेंथ में से विड्थ घट देगा 4 आएगा, x + y 36 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों को ग्राफ खींचेंगे, इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है इस तरीके से, द गिवन लीनियर इक्वेशन इतना, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन ऑफ द 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। अच्छा, इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, इसका मतलब है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b होना चाहिए। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम 3x - 4y = लिख देते हैं, -8 रहने देते हैं या कुछ भी रहने देते हैं। ये क्या होगा, इस तरीके के इक्वेशन आप a1/a2 करेंगे 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, ये नहीं आएगा। तो ये आपका ग्राफ इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। दूसरा पैरेलल आपको जब खींचना है, इसमें बहुत दिमाग लगाना, पैरेलल। तो इसमें क्या करना है, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आप 4x चाहे 3 से कर दीजिए, 4x प्लस जो है 6y = -8 रहने दीजिए, -8 रहने दीजिए या कुछ और रहने दीजिए। इस तरीके से जब करेंगे तो पैरेलल आ जाएगा। कॉन्स्टेंट कब आएगा, इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ से कुछ 2 3 4 5 जिससे मल्टीप्लाई करना है उससे कर सकते हैं आप। चलिए अगला जो है छठा नंबर क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से आप जो देखिए हैं, इसमें इनकंसिस्टेंट के लिए ये वाला इक्वेशन जो लिया गया है यहाँ पे पैरेलल के लिए, उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तभी भी काम चलेगा। इनकंसिस्टेंट इसमें सब, कंसिस्टेंट में सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है जो 2 है, ड्रो द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इतना इतना, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय द लाइन ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जहाँ कट करेगा वो पॉइंट निकल जाएगा, एक्स एक्सिस पे तो कटेगा तो अपने आप निकल जाएगा। इसमें जब y 0 करेंगे तो x = -1 आ जाएगा। इसमें देखिए y = 0 आप करेंगे, जब y = 0 करेंगे तो x = क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो x = -1 आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा, तो -1 0 1 तो ये आ गया। इसमें जब y = 0 करेंगे तो x = जो आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 0 आ जाएगा। और दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, वो जहाँ पे कट करेगा वो वाला आ जाएगा पॉइंट। तो आपको ड्रॉ भी कर सकते हैं आसानी से, और ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिला है ना 4 0, यानी के बाद इसके बाद -1 0, ठीक है। इसके बाद एक 2 3 आया है। ये कैसे निकालेंगे, तो आप वहाँ पे 0 कर देंगे। मैंने आसान तरीके से ग्राफ सोल्व करना सिखाया था कि आप कुछ भी मत करें, एक बार x को 0 करें, एक बार y को 0 करें और कोऑर्डिनेट निकालते हैं। यहाँ से यही करेंगे आप, निकल जाएगा आसानी से।
तो ये क्वेश्चन लास्ट था दोस्तों। बहुत ही जल्दीबाजी में और अच्छे तरीके से आपको बता दिया गया है पूरे चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिए और पूरे वीडियो देखिए आप, है ना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि हमेशा इस पे आपको हर चीज़ मिलेगा। 11th 12th 10th 9th और कंपटीशन के सारे चीज़ें मिलेंगे कंटेंट। इसलिए दोस्तों इससे जो है इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे भी उत्साह मिले कि आपको लिए हमेशा वीडियो बनाते रहें। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच आपको लास्ट तक देखने के लिए।